खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। आई नो कि मैं बहुत लेट हूँ इस बार व्लॉग डालने के लिए, बट उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे। आप लोग ये व्लॉग एंजॉय करिए। मैं इस व्लॉग के एंड में या बीच में बता दूँगी कि क्यों मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्या रीज़न हो गया था ऐसा, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पीहर, हमारे ननिहाल ससुराल और मासीसा के यहाँ। तो कंटिन्यू बने रहिए। हेलो खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था जब हम घर से निकले थे। हम लोग आए थे उनियारा मासीसा के यहाँ, मोहित बना साक्षी भाई साहब, आप लोग जानते होंगे, पहले वाले व्लॉग में देखा हुआ होगा। कल मम्मी भी हमारे साथ आए थे, तो हम लेट नाइट पहुँचे थे। फिर कुछ नहीं, बस खाना वाना खाया और बातें बातें करने लग गए थे, तो उसी में बिजी थे। फिर आज हम लोग पूरा दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग घर से बाहर कहीं गए नहीं थे, तो सो रहे थे बस पूरा दिन भर, मस्ती घर में ही कर रहे थे। अभी हम लोग बाहर आए हैं। दिन में हम लोग घर पे ही थे और अब शाम को हम लोग घर से निकले थे थोड़ा सा ऐसे ही घूमने के लिए। तो उनियारा के पास ही उनियारी कोई गाँव है, वहाँ एक डैम है, बस हम लोग वहीं आ गए थे। तो ये शाम का टाइम है, बट धूप इतनी है तो लग नहीं रहा है। टाइम आई थिंक 5:30 हो गया, बट अभी भी इतनी तेज धूप है, माय गॉड। लेकिन व्यू कितना सुंदर व्यू है। जाना आगे। जय लड्डू हमारे भारत माता की जय बुलवा रहा है। वहां क्यों गए? इतना फिसलने वाला रास्ता है यहाँ। मैं फिसली तो फिसल ही जाएंगे हम। क्या कर रहे हो? अरे फिश, वो भी बहुत बड़ी। हम लोग अभी यहाँ फ़ोटो और वीडियो क्लिक करवा रहे थे और सडन एक बहुत बड़ा स्नेक आ गया था, वो भी टंग निकालते हुए, पानी वाला, पानी के अंदर ही था, वो तैर रहा था। तो बस हम लोग सब एक बार को तो भाग गए थे और फिर वापस देखने आए उसको कि वो दिख रहा है क्या। घूम के आए पीछे, बहुत अच्छा था बट बहुत डरावना था क्योंकि सांप आ गया था। अफकोर्स अभी इतना पानी है और इतनी गर्मी है तो जानवर, कीड़े मकोड़े तो सब बाहर निकलेंगे। अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं, उधर और भी अच्छा व्यू है। तो हुकुम और मोहित ना सब गाड़ी में बैठ गए, चलते, लेट्स गो। सुंदर सा व्यू, कितना सुंदर व्यू है, देखो। He is my dear husband. कौन सी डैम आए हम डैडी? उनियारी डैम। बताओ गाइस। उनियारी डैम। बंदर था बड़ी। कौन है? खरगोश था वो। लगा दे ध्यान। रुक आजा बढ़िया। अरे वापस चलो यार, कितने जानवर मिल रहे हैं अपने को। बीच में बिल्कुल बीच में है कीड़ा कटा ज्यादा मतलब। चलो यहाँ से, चलो कहाँ दोगुना है इसको बीच में। किसके नीचे, इसके प्लांट के नीचे, मुझे नहीं टरबाइन के नीचे। मुझे गोयरा खराब चीज है। गोयरा है गाइस, गोयरा मुझे दिख नहीं रहा, बट अरे इसके बीच में, बीच पाइप में, बीच के पाइप में तो उसके पूंछ दिख रही है हल्की सी। मुझे नहीं दिख रही। ये ना ट्रैक इसके जस्ट पास में, इधर देखो हल्की सी, वो आगे निकली हुई कुछ। हाँ। मेरे को तो नहीं दिख रही। ये ना, ये वाली ना मेरे को भी दिखाओ। कहना मुझे नहीं दिख रहा है। अभी बहुत गर्मी है ना, इसलिए सारे कीड़े मकोड़े, जानवर सब, हम लोग उनके जगह आ गए, उनकी गलती नहीं। चलो यहाँ हम थोड़ी देर ही रुक पाए थे बिकॉज इतने कीड़े मकोड़े, इतने जानवर, ये सब मिल रहे थे हमें। ऑफकोर्स देखो, एक तो ये एरिया सुनसान था और पानी के पास का था, तो जानवर, कीड़े मकोड़े सब रहते हैं। गर्मी का टाइम है तो हम उनकी जगह घूमने आएंगे तो ऑफकोर्स वो तो अपनी जगह से कहाँ आ जाएंगे। तो बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुके, थोड़े फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बनाए थे हमने यहाँ, लेकिन ज़्यादा देर हम रुके नहीं बिकॉज रिस्की था। लड्डू भी हमारे साथ था।
फिर हम लोग यहाँ से आगे चले गए थे, जो था हाथी भाटा जा रहे थे। वो भी पास में ही एक टाउन है आई थिंक, और एक प्लेस है घूमने का, हाथी भाटा नाम है उसका। तो बस अब चलते हैं हम वहाँ पे। चलो। यहाँ 1958 यह स्मार्ट, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि 1958 में इसको पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया था। और तो यहाँ की क्या स्टोरी है बेसिकली, कैसे हाथी भाटा बना, जो भी इसके पीछे स्टोरी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगी, तो कंटिन्यू बने रहे। पहले तो हम लोग यहाँ आए हैं, पहले मैंने दूर से देखा हुआ है इधर, और आज हम लोग आए हैं। ये एलिफेंट हाथी बना हुआ है यहाँ, और बहुत अच्छा है वैसे तो व्यू आसपास का। अभी आपको दिखाते हैं हम निशान भी, जो सब लोग बताते हैं कि है, और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। आसपास ऐसा कुछ है नहीं, तो जो भी लोकेशन थी हम लोग वहाँ जा रहे घूमने के लिए। तो धूप के कारण हम लोग दिन में तो कहीं निकल नहीं पाए। पत्थर है, बहुत गर्म हो रहा है वैसे तो भी। आ जाओ, पानी के कुंड के पास न जाए। यहाँ पानी का कुंड है क्या? हाथी पर कामी नहीं लगाए, परिसर में शराब ना पिए, गंदगी ना फैलाएं। ओके गाइस। लेकिन हाथी के नीचे फिसल पट्टी बना ली बच्चों ने, और ये गया। गया इधर। जो यहाँ हाथी की जो ये मूर्ति बनी हुई है, इसका ऐसा माना जाता है कि पांडव जब यहाँ आए थे तो पांडव यहाँ आए थे, तो मुझे नहीं पता क्यों आए थे, बट पांडव यहाँ द्रौपदी के साथ आए थे। और पांडवों ने, द्रौपदी श्री गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी, तो पांडवों ने वो पूजा किए बिना, गणेश जी की पूजा किए बिना खाना नहीं खाती थी। तो इसीलिए पांडवों ने सब ने मिलके ये मूर्ति बनाई थी, और वो भी रातों रात मूर्ति बनाई थी ताकि द्रौपदी पूजा करके खाना खा सके। ये मूर्ति द्रौपदी के लिए बनाई थी, और इसमें जान भी डाली गई थी। और ये मूर्ति जो थी, मतलब ये हाथी 14 को आसपास के एरिया में 14 कोस तक पहरा देता था उस टाइम। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि लोग डरने लगे थे इस चीज़ से कि मतलब पत्थर का हाथी पहरा दे रहा है या चल रहा है, तो इस डर के कारण फिर हाथी एक जगह स्थायी हो गया, इसीलिए यहाँ रुक गया था। तो ये बेसिकली ये द्रौपदी की पूजा के लिए पांडवों ने बनाया था। और यहाँ एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, तलाई, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। वो भीम ने अपने घुटने से बनाई थी, और ऐसा बोला जाता है कि उसकी गहराई पाताल तक है, तो वो और कभी नहीं सूखता है वो। तो बहुत अच्छा है सुनने में, ये मान्यता पौराणिक है जो मानी जाती है। इसके बाद ऐसा था कि जो शिलालेख में लिखा हुआ और मिला है, कुछ इतिहासकारों के हिसाब से ऐसा था कि जो सवाई राम सिंह थे हमारे राजा, उन्होंने ये बनवाया था। रामनाथ स्लेट नामक के कोई कलाकार थे जो भी मूर्ति बनाने वाले थे, उनसे ये बनाया था। और यहाँ दाएं कान पे हाथी के शिलालेख मिला था जिस पे नल और दमयंती की कहानी है। तो कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने ये माना था, और पौराणिक कथा के हिसाब से पांडवों की कहानी चलती आई है। तो बेसिकली ये बहुत पुरानी चीज़ है और बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम आपको वो दिखाते हैं जो भीम ने पॉन्ड बनाया था अपने घुटने से।
इधर है ना, इधर यहाँ से आगे मत जाना उधर। ये है एवो पॉन्ड, ये जो घुटने से बनाया था भीम ने, और ये बहुत गहरा है। तो हम इसीलिए चाह रहे हैं कि लड्डू इधर से ना जाए, नहीं तो लड्डू पाताल लोक पहुंच जाएगा। इसका सेकंड पार्ट ये है। आई थिंक साक्षी भाई साहब बता रहे हैं कि इन्होंने कभी नहीं देखा है, जितनी बार आए ये कभी सूखा हुआ नहीं मिला इनको। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ दारू नहीं पीनी चाहिए, बट फिर भी यहाँ इतना कचरा हुआ है, लोग नहीं मानते। आप पी रहे हो तो पी रहे हो, लेकिन यहाँ तो एटलीस्ट कचरा नहीं करना चाहिए आपको। कचरा तो आप लोग कहीं और ले जा सकते हैं ना दारू पीने के बाद, बट नहीं मानते लोग। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। यहाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेट्स के निशान दिखाए थे पत्थर के ऊपर बहुत सारे, वहाँ पांडवों ने यज्ञ किया था और वो प्लेट्स में यज्ञ की सामग्री रखी थी उन्होंने। तो उस टाइम होगा नहीं तो उन्होंने पत्थर पे ही निशान किए थे। तो ये निशान बेसिकली यज्ञ की प्लेट्स के हैं। और यहाँ पंडित जी ये पूजा करने के लिए आ गए थे क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था, और अब हमारे जाने का भी टाइम हो गया यहाँ से। तो आगे बने रहिए व्लॉग में। बाय 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 बाय। तो लड्डू गिर गया ना तो पिट्टी खालेगा फिर। बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े आए घूमने में आज के दिन का। अच्छा है, आज का दिन हमने अच्छा यूटिलाइज कर लिया। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। आज हम जा रहे थे हुकुम के ननिहाल, मेरे नानेर ससुराल। तो बस उसी के लिए हम लोग रेडी हो गए थे, खाना हमारा हो गया था और हम लोग जाएंगे लकड़ेश्वर महादेव के, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे नानोसा के यहाँ पे। तो बस उसी के लिए हम लोग अब निकल रहे थे। यहाँ बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से हमने सब, यहाँ हुकुम एक्चुअली फ़ोन पे बात कर रहे थे इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये हैं हमारे मासी सा, मम्मी की छोटी सिस्टर हैं ये, एक की मासी सा हैं ये हमारे। तो बस अब हम लोग आ गए थे बाहर, यहाँ से विदाई ली हमने, टाटा बाय बाय किया सबको। अब मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से। घर से हम लोग मासी सा के यहाँ से विदाई लेके निकल गए थे, आपने देखा। और अब हम लोग जा रहे हैं पहले लकड़ेश्वर महादेव के, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो बस इन्हीं के यहाँ पहुँच गए थे मंदिर में। बहुत धूप थी, बहुत गर्म हो रहा था वैसे तो यहाँ फर्श, क्योंकि हम बिल्कुल दोपहर का टाइम हो गया था जब हम पहुँचे थे यहाँ। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको भी महादेव जी के, शंभू के। यहाँ लड्डू मुझसे ज़िद्दी कर रहा था कि मुझे घंटी बजानी है, लेकिन घंटी इतनी हैवी थी कि मैं भी उसको प्रॉपर गोद में ले नहीं पा रही थी, बिकॉज मेरे हाथ में थाली थी। तो बस इसीलिए सब लोग हंस रहे थे। मतलब 2 लाख। एक सेकंड।
मंदिर से निकलने के बाद हमारा प्लान तो नानोसा के यहाँ जाने का था, बट रास्ते में देवली आता है और यहाँ हमारे बड़े मामू सा के जो बेटी है टीना जीजा, वो क्वार्टर्स में रहते हैं क्योंकि जीजोसा नगर पालिका में गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो उनको यहाँ देवली में क्वार्टर मिले हुए हैं। तो बस हुक्म ने कहा मिलते हुए चलते जीजोसा से और जीजा से, तो हम लोग गए मिलने थे, बट जीजोसा के पास मिलने जाने पे जीजोसा वापस नहीं आने देते। तो बस इस दिन फिर हमें यहीं रुकना पड़ा और खाना पीना यहीं किया हमने, और फिर घूमने भी गए थे हम यहाँ से। हम आए तो जीजा से सिर्फ मिलने थे, बट यहाँ कुछ और ही प्रोग्राम हो गया इनका। अभी हम लोग जा रहे हैं नींबू लेने, मोहित बिना पेट से तोड़ेंगे नींबू। अरे ऐसे कूद जाओ, क्या लग रही है? अरे किधर ले जा? एक और आपकी उस चप्पल के पीछे, एक पीछे। ओ ऊपर तो बहुत ही सारे सुंदर सुंदर है ना ये तो। दारू थोड़ी बनतो ना, मटन चिकन चालू बनता, जसू सोडू ना, जसू डेली मटन डेली चिकन। आप मेरे वीडियो देखते हो? नहीं देखते? ब्लॉग देखते हो? अब आप भी आओगे ब्लॉग में, ठीक है? हाय कर दो दक्ष, हाय कर दो। हाय हाय करो अच्छे। वेरी गुड। क्या खा रहे हो आप दोनों? मैं खाने। क्या खा रहे हो दक्ष? खाने। और क्या देख रहे हो? घर पे हम लोग खाना बना के तो फ्री हो गए थे और हुकुम जीजोसा और मोहित बना बाहर ही थे। तो फिर हम लोग जैसे ही खाना बना के फ्री हुए तो जीजोसा और हुकुम ने कहा कि आप लोग भी आ जाओ, हम लोग गाड़ी भिजवा रहे हैं आपके लिए। तो उन्होंने बताया नहीं था कि कहाँ बुला रहे हैं, बट फिर उसके बाद उन्होंने जहाँ बुलाया वहाँ बहुत मज़े आए। आप लोग आगे देखो कि उन्होंने हमें कहाँ बुलाया था। ये बिसलपुर डैम का जो पानी आगे आता है ये वो एरिया है, और यहाँ पे गांव थे। तो जब बिसलपुर डैम का पानी यहाँ तक आ गया था तो गांव डूब गए हैं। तो जो गांव डूबे थे उनमें उनके जीजोसा के नॉन है, वो फ्रेंड है कोई, तो बस उनके यहाँ ही हम लोग जा रहे थे क्योंकि वहाँ बोटिंग होती है पानी में। तो जीजोसा ने वहीं के लिए हमको बुलाया था और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। ये जीजोसा के फ्रेंड हैं आगे जो चल रहे हैं, और उनकी फैमिली भी आई थी। उन्होंने उनकी फैमिली को भी बुला लिया था क्योंकि हम आ रहे थे। तो यहाँ पे इनका गांव था पहले, मतलब इनके जब दादाजी मतलब पूर्वज जब रहते थे, तो एक बार तो पहले बिल्कुल सेंटर में था, तो तब वो डूब चुका था जब इनके पूर्वज रहते थे। उसके बाद ये लोग थोड़ा दूर शिफ्ट किया इन लोगों ने, इनके घर और गांव, तो फिर वहाँ भी पानी आ गया, फिर से गांव डूब गया। अब ये लोग यहाँ से थोड़ा और आगे शिफ्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली ऐसा है यहाँ, इसीलिए हम लोग आए थे। और इनकी बोटिंग है यहाँ, बोट है इनकी, यहाँ बोटिंग भी होती है, तो हम लोग बोटिंग करने आए थे। काना गिर जाओगे बेटा, अंदर चले जाओगे, फिश खा जाएगी, हम नहीं ला पाएंगे वापस। क्या नहीं, सेंटर में बैठ जाओ। हाँ पकड़े रखना यहाँ पे ना, उनको जी जाओ। जो हेलो कर रहे हैं वही जीजोसा हुकुम है, और ये पास जो खड़े हैं वो इनके फ्रेंड है जीजोसा के। तो बस हम लोग बोटिंग कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे दक्ष बना को तो डर लग रहा था थोड़ा सा।
ये था इनका गांव जो डूब गया है। ये जो एरिया हाइट पे था वो बच गया है गढ़, और यहाँ पानी के नीचे घर हैं अभी भी जो डूबे हुए हैं। और इस गांव का नाम डाबच है। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर जीजू सर ने कहा पान खाने चलते हैं, तो हम लोग चले गए थे देवली में पान खाने। और ये पान इतना बड़ा था, मुझसे तो खाया ही नहीं गया, तो बस ये शूट कर रहे थे हुकुम। तो बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि पूरा मुंह में फिक्स आ ही नहीं रहा था ये पान। तो मेरे जीजा ने अपना पान तो खा लिया था। छोटा था और अब हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग में जल्दी ही नानोसा के यहाँ के लिए, जिसके लिए हम आए थे बेसिकली, बट सबसे लेट यहाँ आए हैं हम लोग। तो बस नानोसा के यहाँ आ गए थे हम लोग। और ये है हमारे हुकुम का ननिहाल। हुकुम जब छोटे थे तो ननिहाल में ही रहते थे, तो हुकुम की बहुत सी मेमोरीज़ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं मामोसा का घर भी आपको। नानोसा का पुराना मकान यहाँ था इस साइड। हुकुम का बचपन यहीं बीता है, क्योंकि पहले हुकुम ननिहाल रहते थे, मम्मी के साथ बाद में रहने लगे थे। तो बस अब लेकिन यहाँ कंजस्टेड हो गया जगह, तो मामोसा ने घर आगे बना लिया है गांव से थोड़ा बाहर के साइड। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे नानोसा के यहाँ। तो ये है बड़े मामोसा का घर, और इससे आगे जो दिख रहा है वो है छोटे मामोसा का घर। तो हम लोग पहले आए थे बड़े मामोसा के यहाँ, तो चलिए लेके चलते हैं अंदर। ये मम्मी के बड़े ब्रदर हैं मामोसा, और ये भी बीमार रहते हैं। और जो नानोसा हैं, नानोसा हुकुम ये हैं। आई नो कि ये क्लिप थोड़ी डालने जैसी नहीं थी, लेकिन नानोसा की ये एक ही क्लिप है जो मैं शूट कर पाई थी, तो इसीलिए ये मैंने व्लॉग में रखी है। नानोसा बहुत बीमार रहते हैं, तो बहुत बुज़ुर्ग आदमी, एज भी ऑफ कोर्स ज़्यादा हो चुकी है अब उनकी। तो बस ये नानोसा का घर है, और हुकुम का बहुत अटैचमेंट है यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ रहे हैं। इसीलिए हुकुम का बहुत मन था कि नानोसा बहुत बीमार है इन दिनों, तो वो मिल के आए एक बार। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मिलना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। पूरी ट्रिप का यही था मकसद, हमें नानोसा से मिलना था, हुकुम को नानोसा से मिलना था। तो बस हम यहाँ आए थे, और यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे, तो वही हम दिखा रहे थे। हम लोग यहाँ काफ़ी देर बैठे थे, इवन खाना खाया था, और हम रात को गए थे, मॉर्निंग में आ गए थे हम लोग यहाँ। और अब हम लोग जा रहे थे छोटे मामोसा के घर पे। तो छोटे मामोसा का घर जस्ट पास में ही है, आसपास ही है दोनों का। तो अभी हम लोग आ गए थे छोटे मामोसा के यहाँ पे। ये शाम की क्लिप थी। हम लोग दिन में पूरे दिन बातें की हम सब ने, और ये शाम का क्लिप था, तब छत पे ही खाना बना रहे थे सब लोग। तो बस मैं ये लड्डू और हमारी गुड़िया खेल रही थी, तो इन्हीं का शूट कर रही थी क्लिप।
ये बड़े मामूसा की पोती हैं, सोनू बन्ना की बेटी है। तो बस बहुत ही सुंदर व्यू था शाम का यहाँ पे, क्योंकि खेतों के बीच रहते हैं नानोसा और यहाँ बहुत ग्रीनरी भी है। तो बस हम लोग खाना खाया और खाना खा के हम लोग निकल गए थे यहाँ से। ये मामी सा और मम्मी बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे और ये बीननी है जो रोटी बना रहे चूल्हे पे। तो बस खाना खा के हम लोग निकल गए थे यहाँ से। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा? आई होप आप लोगों ने ये इन्जॉय किया होगा जैसे हमने ये इन्जॉय किया। तो प्लीज़ व्लॉग को बहुत सारा प्यार दें। और हाँ, मैं इतने दिनों बाद व्लॉग इसलिए अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ ये, एक तो ये इस व्लॉग जब हम यहाँ गए थे नानोसा के यहाँ, उसके बाद हम लोग फिर घूमने के लिए चले गए थे, मैं और हुकुम। तो उसके मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पाई, घूमने चले गए थे। तो उसके बाद जब हम वहाँ से घूम के वापस आए तो फिर मैं मम्मी के घर आ गई थी और मैं घूम के आते ही बहुत बीमार हो गई थी। तो बस इसीलिए यही रीज़न था कि मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग में कंटिन्यू रहूँ। तो आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे और व्लॉग को बहुत सारा प्यार देंगे। और जब हम घर के लिए वापस आ रहे थे तो हम गए थे, पापा को भी हम साथ लेके गए थे। तो ये हम आ गए थे पापा के पुलिस स्टेशन में। तो ये हमारे पापा का रूम है जहाँ पापा सोते हैं। खाना तो पापा मेस में खाते हैं। और ये जो पापा का रूम है, तो बस पापा ने हमारे लिए जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि पापा ने पहले फ़ोन कर दिया था कि जब आप लोग जाओगे तो मैं साथ चलूँगा। तो पापा की अभी पोस्टिंग दत्वास है, जो शायद पता नहीं कहाँ है, मुझे आई डोंट नो, दौसा में आता है शायद। तो ये पापा की पोस्टिंग यहाँ है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे और पापा ने जूस निकाला। पापा कह रहे थे जूस पियो आप सब। ये है पापा का पुलिस स्टेशन पूरा, जहाँ पापा की अभी पोस्टिंग है। और सामने जेल भी है जो मैं भी दिखाऊंगी आपको। और ये व्लॉग मैं फिर इसके साथ ही एंड कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है जेल। थैंक यू, बाय बाय।